तो हिंदुस्तानी फजाइया ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह किया है। आपको बता दें कि सुबह यह कार्रवाई हिंदुस्तान की तरफ से की गई है। तकरीबन सुबह तड़के 3 बजे यह कार्रवाई अंजाम दी गई है। एलओसी पर हिंदुस्तानी फजाइया ने यह बड़ी कार्रवाई अंजाम दी है। दहशतगर्दों के ठिकानों पर 1000 किलो बम गिराए गए हैं और जिसकी वजह से इस कार्रवाई पर हिंदुस्तान एक तरह से पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है। दिल्ली में भी हलचल है और एक के बाद एक मीटिंग का सिलसिला चल रहा है। इसके अलावा अगर पाकिस्तान और इस्लामाबाद की हम बात करें तो पाकिस्तान इस हमले के बाद हिंदुस्तान के इस कदम के बाद तिलमिलाया हुआ है। इसी पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। 2 खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सियासी या पॉलिटिकल रिएक्शन क्या कुछ है, इस पर हम बातचीत करेंगे। मेरे साथ निरंजन शेट्टी जो कि स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, जुड़े हुए हैं। नितिन भावराव पाटिल जनरल सेक्रेटरी हैं कांग्रेस मुंबई के, महाराष्ट्र के, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अपने दोनों मेहमानों का बहुत इस्तकबाल, वेलकम करते हैं। सबसे पहले नितिन भावराव पाटिल साहब, आपसे ही शुरुआत करना चाहेंगे कि सर्जिकल स्ट्राइक 2 पीएम मोदी की तरफ से और इस गवर्नमेंट की तरफ से कैसे से आप देखते हैं? क्या पुलवामा हमले का जवाब एक तरह से पूरा किया इस सरकार ने? नितिन जी। जी, अभी देखिए, पहले तो मैं मेरे तरफ से और मेरी पार्टी की तरफ से जो हमारे जवान, इंडियन एयरफोर्स के जवान है, पायलट्स है, उन्होंने जो आज हमला किया है अभी उसके, उनको मैं सल्यूट करता हूं। मेरे परिवार की तरफ से, मेरे पार्टी के परिवार के, कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम उनको नमन करते हैं। और उन्होंने जो काम किया वो देश के लिए गौरवास्पद काम है। और पुलवामा में जो हमारे सीआरपीएफ जवान शहीद हुए जी, उनके लिए ये सलामी है, मैं ये मानता हूं। क्या इसे बदला मानेंगे पाटिल जी, पुलवामा का बदला? देखिए, हाँ, पुलवामा का जो बदला आप समझ लीजिए, पॉलिटिकली उसको बोलने से अभी ठीक नहीं होगा। इसे जो मिलिट्री ने जो सही समझा, उनके जो कार्रवाई थी वो मिलिट्री ने की। मिलिट्री अपने हिसाब से देश के लिए वो कार्रवाई करती है। उसके लिए उसके लिए नाम देना वो ठीक नहीं है। उन्होंने अपना कर्तव्य समझ के किया। मैं अपने पार्टी की तरफ से उनका कर्तव्य हाथ में लेके अपनी पब्लिसिटी या अपनी में कोई उसको नाम देना नहीं चाहता। उसको मैं सिर्फ एक ही कर सकता हूं, सल्यूट करूंगा और नमन कर सकता हूं। निरंजन शेट्टी जी, सर्जिकल स्ट्राइक 2 एक बार फिर पाकिस्तान के घर में घुसकर पाकिस्तान को एक तरह से जवाब दिया गया है। किसके सर सेहरा आप लोग बांधेंगे, हिंदुस्तानी एयर फोर्स या फिर पीएम मोदी के सर? नहीं, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से नितिन जी ने कहा, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। आखिर क्यों ना हो, उन्होंने भारतीय फौज को जो सम्मान दिया है, कहीं ना कहीं एक बात हमको देखनी होगी कि जब भी इस प्रकार की कार्रवाई होती है, कारगिल का वॉर हो या इस प्रकार के वॉर हो, तो निश्चित हो देश और यहां देश के लिए लड़ता जवान ही है, लेकिन वो इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। मैं मेरे मित्रों को ये बता देना चाहता हूं कि जब इच्छा शक्ति होगी और वहां पर बैठा हुआ ऊपर का शेष नेतृत्व मजबूत होगा, निर्णायक करने वाला होगा, तो इस प्रकार का प्रोएक्टिव स्ट्राइक होता है। इस बार आप यदि देखेंगे तो एक फर्क है, हमने डिफेंसिव रिप्लाई नहीं दिया है, इसको हमने प्रोएक्टिव दिया है। हमने उनको एक मैसेज दिया है। हम चाहते थे एलओसी के अंदर रहकर उनके ऊपर वार कर सकते थे, हमारी सेना उस प्रकार की वार कर सकती थी, लेकिन हमारी सेना ने एलओसी क्रॉस कर 1000 किलो का बम वहां पर गिराया। ये उनको चुनौती है कि आए, अगर उनको लड़ना है तो भारत देश तैयार है, किसी भी कीमत को चुकाने के लिए तैयार है। और पिछले दिनों जो पुलवामा में अटैक हुआ, उनका निर्णायक मोड़ पे लेके आने के लिए ये भारतवर्ष तैयार है। इसके लिए लगता जो है वो एक नेतृत्व लगता है, एक विल पावर लगता है। तो कहीं ना कहीं यहां पर एक देश का प्रधानमंत्री ऐसा बैठा है जो निर्णय करने की क्षमता रखता है। बिल्कुल, यानी निरंजन जी, इस हमले पर भी, निरंजन जी, इस सर्जिकल स्ट्राइक का सेहरा भी पीएम मोदी के सर आप लोग बांध रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, जब भी काम होगा तो निश्चित ही एक फौज करेगा और उसके लिए निर्णायक जो क्षमता होती है वो एक विल पावर की आवश्यकता होती है। और वो उस विल पावर के बगैर इस प्रकार का निर्णय करना योग्य नहीं होता।
मैं ऐसे नितिन जी ने क्योंकि राजनीति नहीं की, इसके लिए मैं वो राजनीति में नहीं जाऊंगा। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहां पर हमारी फौजों को पीछे भी लौटना पड़ा, लेकिन ये अब वक्त नहीं है। मुझे लगता है जब उन्होंने एक पॉजिटिव बात कही है तो मैं उस पॉजिटिव बात को आगे लेके जाना चाहता हूं। क्योंकि आपने एक सवाल पूछा कि किसके सर पे मरना चाहते हैं, हम मरना नहीं चाहते। मैंने सिर्फ एक बात बताई कि जब भी कोई एक चेहरा होता है या चेयर पे रहता है तो उस चेयर को, अगर कल को पुलवामा का अटैक हुआ, किस प्रकार से आपने देखे कि विपक्षी पार्टियों ने इस प्रकार के आरोप लगाए। अगर वो आरोप लगाना सही है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो जिम्मेवारी लेना कि आज अगर सबको जिस प्रकार से एक निर्णय हुआ तो निर्णय का भी उन्होंने स्वागत करना चाहिए। मैं उसको सहरा या मन के नहीं लेना चाहता। नितिन जी, तो मैं नितिन पाटिल, निरंजन शेट्टी इस मौके पर पॉलिटिक्स नहीं करना चाह रहे हैं, सियासत नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं जो उनके लीडरशिप है, पीएम मोदी को ही इसके लिए उन्होंने पीएम मोदी के सर ही एक तरह से इसका सेहरा जाता है, जिस तरह से पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की है। तो ये आप पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, आप क्या बोल रहे हो? उन्होंने जो अपने ऊपर सेहरा मरने की कोशिश कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने वो कहा, इसीलिए मिलिट्री ने, एयरफोर्स के शायद आपने मेरी वार्तालाप सुनी नहीं शायद। मैं जब बोल रहा हूं तो मुझे पूरा बोलने दीजिए। इन्होंने कहा कि इन्होंने जो अभी जो स्ट्राइक किया वो इन्होंने किया, इनके वजह से किया। मैंने कहीं नहीं कहा, आप वापस से देख सकते हैं। मैंने फौज को उसको ऐसे अगर होता, जिस प्रकार से आपने फौज का सम्मान किया, मैंने भी सम्मान किया फौज का। मैं बात कर रहा हूं कि ये अगर होता तो इसके पहले इंदिरा जी के वक्त हम लोग ने पाकिस्तान को 2 टुकड़े कराए और लाहौर तक घुस के वहां हमने झंडा लहराया था और वहां पर हमने वो उनको बता दिया था कि आप ज्यादा ये करोगे तो लाहौर तक हम घुस सकते हैं। ये करके दिखाने के बाद हम, इंदिरा जी ने या कांग्रेस पार्टी ने उसको लेके पॉलिटिक्स नहीं किया या वोट की मांग नहीं की। हम क्या बोल रहे हैं, आपने जो करते हुए करना है वो आप करिए। मिलिट्री के जो जवान है वो अपना करते हुए करिए। आपने जब सत्ता में आए तो क्या बोल के आए? किसानों को हम देखिए राजनीति में गए आप, देखिए ये कोई भी एक मौका नहीं देते। आप राजनीति, नितिन जी आप राजनीति क्यों कर रहे हैं? आप राजनीति क्यों कर रहे हैं? मुझे लगता है इसीलिए कहा ना कि आप अभी राजनीति की बात करें तो आपको मैं ब्रिगेडियर जेपी दलवी का हिमालयन ब्लंडर किताब आपको भेंट दूंगा, उसमें आप पूरी तरह फिर आप हिमालयन ब्लंडर पढ़िए। मैं आपको नहीं नितिन जी, अभी ये समय ये गलत है। आप चुनाव, अब आपने चुनावी बात करी, आप शांति से आप चुनावी बात कर रहे हो, फिर मैं भी अब आप किसान की बात कर रहे हो, हम सैनिक की बात करें ना, कांग्रेस पे हम सैनिक की बात करें, हमने कोई, ठीक है, जाहिर सी बात है कि इस मौके पर सियासत नहीं होनी चाहिए। निरंजन जी, नितिन जी, मेरे ख्याल से ये मौका भी सोचने का है और इस पर तो लगातार हम हिंदुस्तान के फजाई हमले की बात कर रहे हैं, जिसने पाकिस्तान के गढ़ में जाके, पाकिस्तान के घर में जाकर दहशतगर्दों के कैंप को तबाह किया। लगातार इसी पर हम बने हुए हैं। 2 खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। निरंजन शेट्टी जी, मेरा सीधा सवाल यह है कि क्या इसे पुलवामा हमले का जवाब माना जाए और क्या जो हमारे 40 जवान शहीद हुए थे सीआरपीएफ के, क्या उसका बदला यह हो गया? नहीं, ये हो गया से ये निरंतर रहेगा। मैंने आपको पहले ही कहा कि हमने एक प्रोएक्टिव स्टेप लिया है और इसका निर्णय आपको देखना होगा कि किस प्रकार से हमने काम किया। हमको इस प्रकार से देखा जाता था कि हम कभी पहला हमला शुरू नहीं करते, लेकिन ये नया हिंदुस्तान है, ये नया भारत है, इसको देखना होगा। तो सीआरपीएफ जवानों का सुप्रीम कोर्ट में जो ऑर्डर पड़ा पेंडिंग है, उनको जो सैलरी बढ़ाने का है, देखिए राजनीति करेंगे, ये भूल जाते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इंदिरा गांधी को दुर्गा का रूप का सम्मान दिया, लेकिन इनको ये पछता नहीं है, इनको आदत हो गई है राजनीति से ऊपर ये उठेंगे नहीं। इनको शहीदों के ऊपर भी ये राजनीति नहीं, यही है, ये मैं यही कहना चाहता हूं नितिन जी। आप अभी आपके प्रेसिडेंट, आपके राहुल, आप लोग किसी भी इस प्रकार का सम्मान नहीं, आप बात करोगे यही राजनीति। आपके पास कुछ कहने, पिछले 70 सालों से जिस प्रकार से युवा बेरोजगार बैठा है गरीब घरों में, उसकी बात आप नहीं करोगे। आप बार आप उन शहीदों को, अगर आज शहीद आपसे, अगर ये हमला है तो आपकी उन नीतियों के कारण है, ये आपको देखना होगा। ये आपकी उन नीतियों के कारण है जो यूएन में आपके नेहरू जी ने लेके गए। ये निर्णय करना होगा आपको, ये नीति है,
आपको अगर अंतर्मन में झांकना होगा तो आपको झूठ किसने, लोगों को पता है, लोगों को पता है कि यूएन में किसने। नितिन भावराव पाटिल जी, नितिन पाटिल जी, क्या कांग्रेस या अपोजिशन ये मानता है कि अभी पुलवामा के हमले का बदला पूरा नहीं हुआ, अभी और कुछ सरकार को करना बाकी है? देखिए, कांग्रेस ने हमारे लीडर राहुल जी ने वो ट्वीट कर चुके हैं कि ये जो हमला किया है एयरफोर्स के जवानों ने, पायलट्स ने, उसको सैल्यूट कर चुके हैं। उन्होंने जो किया है उसकी प्रशंसा करनी चाहिए और उनको और हम लोग साथ देनी चाहिए, ये कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष ने कहा है और उसके साथ में हम लोग हैं। मगर उसके लिए बोलना कि ये हम लोग के वजह से हुआ, अभी नितिन जी हमने कहा नहीं, आप उस बात को जब आप फिर से यही आप कह रहे हैं ना, मैंने कहा निर्णय करने की क्षमता, मैंने कहीं नहीं कहा, मैंने कहा निर्णय करने की क्षमता होनी चाहिए। क्या निर्णय मिलिट्री लेती है? अब अगर मिलिट्री जब लेती है तो आप हिमालयन ब्लंडर पढ़िए साहब, ब्रिगेडियर जेपी दलवी का मैं आपको किताब भेंट देता हूं, पठानकोट में जब आपको भेंट देता हूं, टेररिस्ट घुसे थे तो आपने आपको वो भेंट देता हूं। हजरत बल में जिस प्रकार से टेररिस्ट ने घेरा था, दहशतगर्दी ने घेरा, उन बातों को मैं दोहराना नहीं चाहता। क्या कि उस वक्त आईएसआई को क्यों बुलाया, क्यों नहीं मिलिट्री को एक्शन लेने दिया, क्यों उन्होंने मिलिट्री को रोका? अपना अंतर्मन में झांकिए नितिन जी, किस प्रकार से आपकी उन पॉलिसियों के कारण पठानकोट के हमले का क्यों भूल गए? अभी की 2 साल की बात है। उस वक्त इन्होंने आईएसआई एजेंट को क्यों यहाँ बुलाया इन्वेस्टिगेशन को? क्यों हमारी आईबी रॉ क्यों नहीं थी क्या हमारे पास? उसका मुझे लगता है कि आपको संविधान, मुझे लगता है आपको संविधान के ऊपर भरोसा नहीं है। देश का यही है नितिन जी, थोड़ा ऊपर उठिए। निरंजन शेट्टी जो बात नितिन भाव कह रहे हैं, जवाब हम ले रहे हैं। निरंजन शेट्टी जी अगर निर्णय की बात कर रहे हैं, अपनी लीडरशिप की आप बात कर रहे हैं, पठानकोट हमला जब हुआ उस वक्त भी तो यही लीडरशिप थी। उस वक्त आप लोगों ने इस तरह का निर्णय क्यों नहीं लिया? अगर उस वक्त इस तरह का फैसला लिया गया होता तो शायद उड़ी देखने को नहीं मिलता, पुलवामा जैसे हालात नहीं होते। हाँ, यस। ये अगर आप ये बात दोहराना चाहते हैं तो मैं यही उनके ऊपर भी आरोप करना चाहता हूं कि पिछले 60 सालों तक इन्होंने, जहां तक जवाहरलाल नेहरू ने यूएन तक लेके गया और किस प्रकार से कश्मीर में झुलसता रहा, तो ये निर्णय क्षमता उन कांग्रेस के ऊपर भी आरोप करने का मैं मौका नहीं छोड़ूंगा। फिर ये इस प्रकार से यदि इन्होंने दोष बात, भाई साहब ऐसा है कि देश में अगर किसी ने आनी बानी लाई थी और इमरजेंसी लाई थी तो इस प्रकार से लाया था। नितिन सुन लीजिए आप, नितिन पहले सुन लीजिए, नितिन सुन लीजिए आप। जी निरंजन जल्दी से बात पूरी कीजिए, मैं फिर रिएक्शन लेता हूं नितिन का। जी मैं सुनता सॉरी। जी निरंजन, मैंने यही कहा कि कहीं ना कहीं हमें राजनीति की शुरुआत नहीं करनी चाहिए थी। मैंने यही जब उन्होंने कहा कि उन्होंने फौजी को सलाम किया है तो निश्चित ही मैंने भी उनको स्वागत किया, यही हम करना चाहिए। लेकिन मैंने ये कहते हुए ये कहा कि एक निर्णय क्षमता के एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो हमने अनेक सालों तक देखी। कहीं ना कहीं आपने अपनी लीडरशिप की तो तारीफ कर दी, प्रकार की व्यवस्था, अपनी लीडरशिप की तारीफ आपने निरंजन कर दी। सख्त जवाब दिया है हिंदुस्तानी फजाइया ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर दहशतगर्दों के जो ठिकाने हैं उन्हें तबाह करने का दावा किया। हालांकि अभी ऑफिशियल बयान आना बाकी है, लेकिन जो इशारे हैं और जिस तरह से यह हमला हुआ है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान को एक करारा जवाब हिंदुस्तान ने जरूर दिया है। 2 खास मेहमान लगातार मेरे साथ इस इश्यू पर बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं। नितिन भावराव पाटिल जी, हिंदुस्तान की तरफ से जब करारा जवाब दिया गया है तो आखिर अपोजिशन को बेतराज क्या है? अगर वो अपनी लीडरशिप की बात कर रहे हैं तो अब उसमें एतराज क्या है? कम से कम उनकी लीडरशिप ने एक फैसला तो लिया। हाँ जी, मैं बोल रहा हूं, उसके लिए भी हमने प्रशंसा की है हमने उनकी। और हमने शुरुआत से बोला, जब भी पुलवामा का अटैक होने के बाद हमारे अध्यक्ष जी ने कहा था कि जो भी करना चाहिए सरकार के साथ में ये ऑपोजिशन और हमारी कांग्रेस पार्टी पूरी के पूरी साथ देगी। जो ये करेंगे, जो निर्णय लेंगे उसके साथ हम है। ये निर्णय के खिलाफ हम कभी भी नहीं है और जो निर्णय लिया वो अच्छा ही है। मगर उसके लिए हम कहां बोल रहे हैं
ये गलत हुआ, ये तो बहुत बढ़िया होगा। इसके लिए हमारे दिल पे सुकून है कि हमारे पुलवामा में जो शहीद जवान हुए, सीआरपीएफ जवान जो हुए, जिनके लिए आज सुप्रीम कोर्ट तक भी आज गुहार लगाई जा रही है कि उनके सैलरी बढ़ाई जाए, तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर देने के बावजूद ये सरकार कुछ नहीं कर रही है। हम चाहते कि सरकार वो भी जो फैसला पेंडिंग है, जिसने सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने ऑर्डर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कि ये सीआरपीएफ की जवानों की सैलरी भी बढ़ाई जाए, उनको शहीद डिक्लेयर किया जाए, ये अभी तक उन्होंने डिक्लेयर भी करना चाहिए। यही हमारी रिक्वेस्ट है। और क्या कह रहे हैं हम, इस पे कुछ एतराज तो नहीं कर रहे। निरंजन शेट्टी जी, जो बात नितिन पाटिल कह रहे हैं कि भाई अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जवानों की सैलरी कम से कम बढ़ाई जाए, बॉर्डर पर अगर अपनी कुर्बानी दे रहे हैं तो कम से कम उनका ख्याल भी रखा जाए उनके घर वालों का। नहीं, मैं इनको एक सवाल पूछना चाहता हूं, ये कितने सालों से पेंडिंग है? नहीं सर, मैं ये उनको सवाल पूछना चाहता हूं, ये कितने सालों से पेंडिंग है, उनको जरा जवाब देने को कहिए। नितिन जी, ये अभी के ऑर्डर है, पेंडिंग कितने सालों से ऑर्डर है? ये साल का ऑर्डर है, पैरामिलिट्री फोर्सेस। आप ये सीआरपी ने मांग कौन से समय से? ये साल की ऑर्डर है कि कितने कौन से साल से मांग की? के ऑर्डर है, मैं अभी उसकी कॉपी अभी दिखा दूं। अभी देखिए ट्वीट पे, सरकार हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस को मांग कब से थी नितिन जी? तो आप पहले वो बताइए, आप आपके हाथ में जो था वो नहीं कर रहे। वो याचिका कब दायर की थी? उनको लोगों को यदि सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है उन सीआरपीओ को, तो आपका वो गलती था, आपकी वो निर्णय क्षमता थी, जो जिस प्रकार से आपको सीआरपी के जवानों को वहां पर जाना पड़ा, सीआरपीओ की बदहाल अगर आज जिंदगी है तो आपके उन कारणों से है। निरंजन शेट्टी जी और नितिन पाटिल, निरंजन शेट्टी नहीं चलेंगे। निरंजन शेट्टी और नितिन पाटिल, मुझे लग रहा है कि आज ये वक्त नहीं कि आपस में लड़ा जाए। निरंजन शेट्टी जी, निरंजन शेट्टी जी, नितिन जी, मुझे नहीं लग रहा है कि आज लड़ने का वक्त है। मुझे नहीं लग रहा है कि आज लड़ने का वक्त है। पुलवामा में हमारे जवान शहीद हुए तो उसका एक तरह से बदला ले लिया गया है। क्या हम एक हैं? नहीं तो कैसे होगा भाई? सियासी लेवल पर अपनी पॉलिसी देखिए, अपनी नीति देखिए कि हम हमेशा अलग खड़े रहते हैं। ये सही किया नहीं, अलग नहीं, हम उनके साथ है, जवानों के साथ है, सरकार के साथ है। जो किया है उसके लिए हम उनके साथ में पहले दिन से बोल रहा हूं। और राहुल जी ने पहले दिन बोला है, जिस दिन ही पुलवामा का अटैक हुआ, इनके प्राइम मिनिस्टर वहां जाके फोटोग्राफी बाहर कर रहे थे, मगर वहां पर हमारे अध्यक्ष ने कहा कि ये जो अटैक हुआ उसके साथ में हम है। फिर राजनीति की इन्होंने, फिर राजनीति की। हाँ, राजनीति में सच बता रहा हूं, जो सच है। आप बताइए, नहीं कर रहे थे आप? हम आपके साथ, मैं सच बता रहा हूं। और 7 दिन के पश्चात सभी चीजों को, अभी नितिन जी मैंने कहा कि आपके हमारे भाई साहब कह रहे हैं कि हम एक साथ दिखें, कम से कम पाकिस्तान का चैनल जो उर्दू यहां से वहां तक प्रसारित होता है, उनको तो पता चले कि हम दोनों एक है। कम से कम इस अटैक के पश्चात तो उनको पता चले। हमारी राजनीतिक लड़ाई 5 मार्च और अप्रैल के समय चलेगा पूरा देश भर में, तब हम लड़ेंगे एक साथ चुनावी रणनीति में। कम से कम चैनलों के माध्यम से उनको हम एक है वो तो बताएं। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान इस चीज का भी फायदा उठाता है। तो निरंजन शेट्टी और नितिन पाटिल, इस चीज को भी आप लोग को मानना होगा कि आपस में सियासी तौर पर जो हमारी पॉलिसियां हैं, जो नीतियां हैं, इसका फायदा भी पाकिस्तान उठाता है। जब इस तरह के अटैक और हमले होते हैं और हमारे यहां बीजेपी, कांग्रेस और दूसरी पार्टियां अलग अलग खड़ी होती हैं, तो पाकिस्तान इसका भी फायदा उठाता है। आखिर इस वक्त भी हम लोग एक क्यों नहीं होते हैं? डिफेंस के मामले में जो डिफेंस ने निर्णय लिया, पहले दिन से हमारे अध्यक्ष ने कहा है, कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ है, जो डिफेंस निर्णय लेगी उनके साथ में पूरी पूरी खड़ी है। आज ये बोल रहे हैं कि अप्रैल में जो इलेक्शन आएगा 2019 के, तो उसमें हम लोग जो जाएंगे उसके लिए हम वो ये मुद्दा नहीं लेंगे कि हमने यहां अटैक किया, हमारे वजह से अटैक किया। हम क्या बोलेंगे? हम आप युवाओं के, देखिए बीच में अभी जब मैं बोल रहा हूं, मेरा पूरा बात सुन लीजिए। जब मैं वहां जब जाऊंगा इलेक्शन में, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि हमने, हाँ ये मेरी बात सुन लीजिए,
मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैंने इनको सपोर्ट किया सरकार को और इसके लिए मुझे वोट दीजिए तो इसके लिए वो अटैक हुआ। नहीं, हम जाएंगे इलेक्शन में तो लोगों को, युवाओं को रोजगार कैसे हम देंगे, ये किसानों को जो कर्जा माफ करना है वो कैसे करेंगे, किसानों की जो न्यूनतम आय कैसे हम देंगे, किसानों को जो न्यूनतम उसको इनकम मिलनी चाहिए वो किस तरीके से मिलेगी, हमने ये जाएंगे किसानों के बदले इतर बाकी जो महंगाई बढ़ी है। ठीक है, निरंजन जी जवाब दे रहे हैं। जी नितिन जी आपकी बात समझ में आ गई, गलत तरीके से आपकी बात समझ में आ गई कि बीजेपी इसे चुनाव में मुद्दा ना बनाए। जी जी जी, थैंक यू निरंजन शेट्टी जी जी, यस यस, हम तो ये मुद्दा नहीं बनाना चाह रहे। मुझे बहुत ही क्षमा करें लेकिन हंसने को आ रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज नितिन जी को वो जूने वायदे दोहराने पड़ते हैं कि हम किस प्रकार से रोजगार देंगे, मतलब ये स्वयं मान रहे हैं। क्यों बोल रहे हो? बात मत कीजिए कृपया नितिन जी, मैंने आपको टोका नहीं। 70 सालों में इन्होंने किस प्रकार से रोजगार नहीं दिया ये बात वो कर रहे हैं, किस प्रकार से वो न्यूनतम जो भी आवश्यकता होगी वो फार्मर्स को वो बात करेंगे। तो 70 सालों निरंजन जी अब 5 साल का हिसाब तो आपसे भी मांगा जाएगा। निरंजन शेट्टी अब इन 5 सालों का हिसाब तो आपसे भी मांगा जाएगा। कर रहे हैं तो आज जीएसटी का जो बेनिफिट है लोगों को मिला है और वही आदमी ये कहते हैं कि हमने जीएसटी लाया और इनके प्रेसिडेंट राहुल गांधी जी कहते हैं कि ये गब्बर सिंह टैक्स है। तो ये दोगली नीति है। यहां पर एक और कहीं और बात करना और पिछले 70 सालों में से 65 साल इन्होंने राज किया, इसके बावजूद बेरोजगारी नहीं थी। लेकिन निरंजन शेट्टी जो बात नितिन पाटिल ने पूछी आपने उसका जवाब तो दिया नहीं। निरंजन शेट्टी 5 सालों में 4.5 निरंजन शेट्टी हमने किसान की उन्नति का प्रयास किया, हमने निरंजन शेट्टी देखिए आपने 5 साल में क्या किया उसका मैं जवाब आज नहीं मांग रहा हूं। जिम्मेवारी है निरंजन शेट्टी, निरंजन शेट्टी जी, शेट्टी जी, आज तक वहां शेट्टी जी आपने 5 साल में क्या हुसूलियाबियां की हैं, क्या कुछ आपने किया है, युवाओं के लिए क्या किया, उसका जवाब मैं नहीं मांग रहा हूं। जो सवाल नितिन जी ने किया है कि आने वाले चुनाव में आप ये सर्जिकल स्ट्राइक लेकर तो नहीं जाएंगे, इसे मुद्दा तो नहीं बनाएंगे, इसका जवाब दीजिए। मुझे लगता है विकास हमारा मुद्दा है। हम जब भी चुनाव में जाएंगे हम विकास के मुद्दे के नाम से जाएंगे। मैं आपको आज उनको आश्वस्त करना चाहता हूं। मैं भी देखूंगा, मैं भी सामने रहूंगा और लड़ूंगा उसी मुद्दे पर, और न कि मिलिट्री का स्ट्राइक किसी ने किया उसके ऊपर मेरा पार्टी का मुद्दा नहीं रहेगा। जनता के सामने ये पब्लिसिटी कर सकते हैं, हम नहीं करेंगे, जनता तय करेगी। ठीक है, लेकिन नितिन ठीक है निरंजन शेट्टी आखिर इस तरह की पॉलिसियां कब तक चलती रहेंगी, नीतियां कब तक चलती रहेंगी कि हमारा पड़ोसी हम पर हमला कर रहा है और हम लोग आपस में ही लड़ रहे हैं? आखिर हम लोग एक कब होंगे? एक होकर हम निकलकर कब आएंगे पाकिस्तान के खिलाफ या इस तरह की शक्तियों के खिलाफ? देखिए मैं कहां लड़ रहा हूं, हम लोग कांग्रेस पार्टी लड़ी नहीं रही, यही लड़ रहे। इन्होंने पहले शुरुआत की कि हमने ऐसा किया, इन्होंने नहीं किया था, हम लोग प्रोएक्टिव कर दिए। अरे इंदिरा जी के समय से अभी तक कितने सर्जिकल स्ट्राइक हुए, इसके लिए हमने कभी नहीं बोला कि हमने कभी भी उसके पॉलिटिकल अरे किया। ये अभी देखिए ये हंसने वाली बात है, नहीं है क्या? आप बोलिए, ये अभी इनको बोलना पड़ेगा कि कितनी बार हुआ। नहीं तो उतना भी जहमत नहीं उठाते हैं। अटल जी ने स्वयं इंदिरा गांधी जी को जिस तरह से उनका संबोधित किया, अभी उससे तो आप सीख लीजिए। निरंजन शेट्टी जी, लेकिन यहां पर ठीक है, वो आप लोगों की अपनी सियासी पॉलिटिकल लड़ाई हो सकती है, लेकिन मेरा जो पहला सवाल जो आपसे था वही सवाल अब भी है कि पुलवामा में जो हमारे जवानों ने बलिदान दिया, जो कुर्बानी दी, क्या उसका बदला पूरा हो गया? क्या हमारे जवानों के जो घर वाले उनके जख्मों पर मरहम हमने लगा दिया इस स्ट्राइक के जरिए, या और भी सख्त कदम उठाने की जरूरत है? शेट्टी जी, मुझे लगता है कि और भी हम सख्त कदम उठाएंगे, लेकिन जैसे हमारे प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि हम इस बात को दोहराएंगे नहीं और पूरे जग जाहिर नहीं करेंगे। और इसी प्रकार से फौज को उतनी छूट दी गई है। यदि आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से फौज को छूट दी है और किस प्रकार से फौज ने वहां पर जाकर एलओसी में घुसकर 1000 किलो बम गिराए,
तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनका निर्णय क्षमता है और वहां पर जिस प्रकार का अटैक करने के पश्चात कहीं ना कहीं ये पुलवामा का जो बदला है वो सही मायनों में लिया गया, ऐसा हम मान सकते हैं। शेट्टी जी, पीएम मोदी कहते हैं कि अगर हमारे एक फौजी का सर पाकिस्तान ले जाएगा तो हम 10 सर काट कर लाएंगे। और आज देखिए, आज इस हमले के वक्त पूनम महाजन ने क्या ट्वीट किया है कि अपन सिर्फ 2 मारा लेकिन सॉलिड मारा। यह क्या होता है? 40 जवानों की शहादत हुई है पुलवामा में। पूनम महाजन के इस ट्वीट को किस तरह से देखा जाए? मुझे लगता है इसका जवाब पूनम महाजन जी देंगे। मैंने तो वो ट्वीट देखा नहीं है। जब देखेंगे तो उसके ऊपर मैं एक के बदले 10 का दावा करने वाले यहां कह रहे हैं कि सिर्फ 2 मारे लेकिन सॉलिड मारे। क्या इसका मतलब निकाला जाए? मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी जो निर्णय कर रहे हैं वो आपको सामने दिख रहा है। और सुबह 3:40 पर जो हमला हुआ वो पर्याप्त है आपको और बाकी सभी लोगों को जवाब समझने के लिए। नितिन पाटिल, पूनम महाजन के इस ट्वीट को, इस बयान को कैसे देखा जाए? उन्होंने कहा कि हमने 2 भी मारे लेकिन सॉलिड मारे, जबकि एक तरफ पीएम मोदी जी दावा करते हैं कि अगर हमारे एक फौजी का सर काट के ले गया हम 10 सर काट कर लाएंगे। हाँ, वो ये भूल गए, वो बराबर से सब झूठी बात थी, जुमले थे, वो सब भूल जाते और अलग अलग जुमले, नए नए जुमले देते रहते। वो बात इनके लिए आदत है। और जो पूनम महाजन जी ने बात की है वो करनी नहीं चाहिए थी उनको। वो ऐसे किसी के शहादत पे और शहादत पे एक्ट करने वाले जो हमारे कर्तव्य दक्ष हमारे सेनानी हैं उनके ऊपर ऐसा बोलना वो गलत है। आपको ये बोलने के लिए तो एक आसान है, मगर आप जब वहां जाओगे बॉर्डर पर वो कर सकते हो क्या? वो आप जान पे खेल के वो आज अटैक करके आए। उनका अगर जान पे कुछ होता तो किसके लिए वो होता? आप ये 2 मारे तो अच्छे मारे, ये बोलना ही गलत है। ये फिल्मी लाइन यहाँ पर यूज करना नहीं चाहिए। यहाँ पर इनको नमन करना चाहिए, इनके साथ खड़े रहना चाहिए मजबूती से। और जो सेनानी काम कर रहे हैं उनके साथ पूरा ताकत देके खड़ी रहनी चाहिए हमें। ये बात हम कांग्रेस पार्टी करती है। निरंजन शेट्टी जी, आपके इस एयर स्ट्राइक पर, जिसका हालांकि अभी ऑफिशियल एक तरह से अभी बयान आना बाकी है, लेकिन आप कश्मीर में चले जाइए तो एनसी लीडर उमर अब्दुल्ला ने इस पर भी शक जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि अगर वाकई में ये सर्जिकल स्ट्राइक है या एयर स्ट्राइक हुआ है तो इसका हम वेलकम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर शक जाहिर किया जा रहा है अभी तक। अभी उमर अब्दुल्ला साहब के बारे में क्या कहेंगे? उनकी जमीन खिसक रही है तो स्वाभाविक है कि वो इस प्रकार के बयानबाजी करते रहेंगे। मुझे लगता है कि इसका प्रूफ देश को देने की आवश्यकता नहीं है। फौजें अपना काम कर रही है। उमर अब्दुल्ला साहब देखना चाहते हैं तो सरहद पर जाएं, उनके साथ पायलटों के साथ जाकर ये सर्जिकल स्ट्राइक में सम्मिलित हो। मैं यही आपके माध्यम से कहना चाहूंगा। नितिन पाटिल जी, यही सवाल आपसे भी मेरा है कि आखिर अपोजिशन सरकार के साथ क्यों नहीं आता, या सरकार जो कदम उठाता है उसे शक की नजर से क्यों देखा जाता है? नहीं, कहां शक की नजर से? कांग्रेस पार्टी नहीं देख रही है, शक की नजर से बिल्कुल नहीं है। राहुल जी का पहले ट्वीट है, इसके सल्यूट कर चुके हैं जो जवानों ने जो काम किया है, उन्होंने जो अपना ड्यूटी निभाई है और उसके लिए हम सल्यूट करते हैं। कांग्रेस पार्टी पूरा नमन करती है उनके परिवार को। ये बात कांग्रेस पार्टी की तरफ से तो बोली जाती है। अभी आप उमर अब्दुल्ला जी क्या बोले हैं, वो अगर ऐसे बोले होंगे तो ये पूनम महाजन जैसे बोल रहे हैं वैसे ही ये बात हो जाती है। ये गलत है, ऐसे बात करना इस मौके पर गलत है। इस मौके पर हमने मजबूती से सेना के साथ खड़ा रहना चाहिए। ये हम चाहते हैं सभी लोगों ने। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि इस मौके पर कम से कम सियासत नहीं होनी चाहिए और मुल्क को एकजुट होना और इत्तेहाद के साथ एक साथ मिलकर खड़े होने की जरूरत है। तो हिंदुस्तानी फजाइया ने आज सुबह तड़के बड़ी कार्रवाई की और पाकिस्तान के घर में घुसकर दहशतगर्दों के जो ठिकाने हैं उन पर बड़ी कार्रवाई की गई है। हालांकि अभी मुसद्दका इत्तलात नहीं है, ये ऑफिशियल बयान अभी हिंदुस्तान की तरफ से नहीं आया है, लेकिन जिस तरह की कार्रवाई हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर की है, पाकिस्तान ऐसे में तिलमिलाया हुआ है।
और जाहिर सी बात है कि एक तरह से पुलवामा हमले के बाद एक प्रेशर हिंदुस्तान पर जरूर था कि पाकिस्तान को इस तरह का मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। क्या वाकई में पुलवामा हमले का बदला हिंदुस्तान ने ले लिया है? इसी पर लगातार हम बात कर रहे हैं। दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। लगातार इस हमले पर रिएक्शन और ट्वीट्स भी आ रहे हैं। नितिन भाऊ पाटिल जी, इस पर एक रिएक्शन, एक ट्वीट मैं देख रहा था, एक ट्वीट आया है। सेंटर में मिनिस्टर हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने ट्वीट किया और लिखा है कि ये मोदी का हिंदुस्तान है, घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। इस ट्वीट को कैसे देखा जाए? इस गजेंद्र जी के इस बयान को कैसे देखा जाए? इससे ज्यादा और ज्यादा कितना शर्मनाक, कितना गिर सकते हैं, मैं सोच नहीं सकता। ये देश किसी एक का नहीं है, ये देश पूरे अवाम का है, 126 करोड़ लोगों का है और ये देश के संविधान के मुताबिक ये देश चलता है, किसी एक के मुताबिक नहीं चलता है। जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो हमें संविधान दिया है वो संविधान के मुताबिक ये देश चलता है, न कि एक आदमी के कहने से नहीं चलता है। यहां पर अलग अलग इंस्टीट्यूशंस है, जैसे इंडियन एयरफोर्स है, आर्मी है, नेवी है, यहां आरबीआई है, सीबीआई है, रॉ है, ये सभी एजेंसीज है जो ये देश चलाती है, उनके हिसाब से वो चलता है। उनको सत विवेक बुद्धि से इनको ये देश के लिए समर्पित लोग हैं और इनको रिस्पेक्ट करना चाहिए, न कि हम बोलना चाहिए कि कोई काम कर रहा है तो वो मेरे वजह से हुआ ना। ये इसका मतलब ये हुआ कि किसी की चिता जल रही है और इनकी रोटी अपनी सेक रहे हैं। ये गलत बात है किसी को ऊपर बोलना। फिर मैं वापस यही बोल रहा हूं, अभी जो हुआ पुलवामा में अटैक में, इसके ऊपर जो इंडियन एयरफोर्स ने अटैक किया है, ये और करे, जितना वो चाहे, जितना वो सही समझे, इंडियन एयरफोर्स सही समझे, इंडियन आर्मी सही समझे, वो कार्रवाई करेगी। उसके लिए हम पूरे के पूरे ताकत से, हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी, राहुल जी गांधी उनके साथ खड़े रहेंगे। ये मैं वापस आपके माध्यम से, टीवी के माध्यम से, जिस सियासत या जिस पॉलिटिक्स की आप बात कर रहे थे, क्या यहां पर अब आप लोग सियासत नहीं कर रहे हैं? जिस तरह से गजेंद्र सिंह शेखावत का ट्वीट आया है, उन्होंने कहा कि ये मोदी का हिंदुस्तान है, घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। क्या ये सियासत नहीं है? ये बयानबाजी को कैसे देखा जाए? निरंजन शेट्टी जी। नहीं, कहां देखिए, यदि हमारे पड़ोसी देश को किसी तरह से जवाब देने की आवश्यकता होती है तो उस वक्त इस प्रकार के जवाब देने की आवश्यकता जरूर है। मैं सिर्फ आपको एक छोटा सा उदाहरण देना भी दिया गया है, जवाब इससे पहले भी दिया गया है। क्रिकेट खेलते हैं, ये पहली बार जवाब। मैं यही कह रहा हूं ना, मैं उसी पे आ रहा था, मैं वही कह रहा हूं, मैं वही आ रहा था जी। यदि जब देश में इंदिरा गांधी जी ने भी इस प्रकार का निर्णय किया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी भी उनको सम्मान दिया, क्योंकि उस वक्त देश के सर्वोच्च पदों पर इंदिरा गांधी जी थी। तो इस प्रकार से जब भी आप मान लीजिए क्रिकेट खेलते हैं या कोई भी इस प्रकार का खेल खेलते हैं या कोई भी जिम्मेवारी लेते हैं, तो कैप्टन ऑफ द टीम ये उसका रिस्पेक्ट मिलता है। तो मुझे लगता है कि आज हमारा कैप्टन नरेंद्र भाई मोदी है, तो मुझे लगता है वो देश के प्रधानमंत्री है। नितिन जी ने इस बात को समझनी होगी। तो जब सम्मान होगा या बात होगी तो इसको आपको एक्सेप्ट करना होगा। हम राजनीति 16 अप्रैल को करेंगे। अब फिलहाल मेरा सिर्फ आपके माध्यम से दरख्वास्त करूंगा नितिन जी को कि हम जो उर्दू ये ईटीवी चैनल पाकिस्तान में भी दिखाया जाता है, कम से कम उनके सामने हम एक रहें। हम माने कि भाई आज इस वक्त ये अलग हिंदुस्तान है, ये ऐसा हिंदुस्तान है जो घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। नितिन पाटिल जी, सियासत नहीं हो रही है, मोदी जी हमारे कप्तान है और उनके नेतृत्व में ये तमाम कार्रवाई हो रही है। मुझे लगता है उन्होंने इसमें गर्व महसूस करना चाहिए कि हम पुलवामा के उन शहीदों का बलिदान का हिसाब ले रहे हैं। यहां पर उन्होंने राजनीति नहीं करनी चाहिए, उन्होंने साथ देना चाहिए, मेरे साथ, और खड़े रहना चाहिए कि हाँ ये वो हिंदुस्तान है जो घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। नितिन पाटिल, ये वो हिंदुस्तान है, वो घर में घुसेगा भी मारेगा भी। ये जो ये बोल रहे वो सिर्फ ये जो मिलिट्री ने एक्शन ली उसके ऊपर बोल रहे हैं। जब इनका काम करने का वक्त आता है तो ये नहीं करते। किसान जब इनके पास मांगने जाते हैं तो किसानों को गोली चलाते। अभी किसानों को गोली चलाना ये कोई राजनीति, इनका काम है।
ये अभी जो पुलवामा में हुआ, वो पुलवामा का काम है, वो मिलिट्री करेगी, उसके ऊपर आप नहीं करे। आप कृपा करके आप अपना काम मत लीजिए, वो मिलिट्री ने काम किया है और उसके लिए मिलिट्री को प्रशंसा करी है। और आपको जब करनी है तो पार्लियामेंट में हमारे जो अध्यक्ष है राहुल जी गांधी, वो जो वहां सर्वोच्च पद पे प्राइम मिनिस्टर बैठे रहेंगे, उसमें पार्लियामेंट में बोलेंगे और वो रिकॉर्ड में रह के बोलेंगे। अभी आप इधर मत डिंडोरा पीटिए, अभी वो जो काम कर रहे इंडियन एयरफोर्स के लोग, उनको काम कर चुके और आगे करने वाले होंगे, तो उनको डिस्टर्बेंस होगी। आप इधर डिंडोरा मत पीटे कि आदमी घुसेगा भी और मारेगा भी। अगर ये आपको घुसना है और मारना है तो किसानों को जो मारने वाले, वो नीति रही कि पहले जब वहां से फायरिंग होता था, मैं बोलता हूं तो बीच में हमारी सेना को बात गलत है, मौका नहीं दिया जाता था। ये फर्क है हिंदुस्तान में। लेकिन निरंजन शेट्टी, छूट नहीं दी। निरंजन शेट्टी, आप लोग, निरंजन शेट्टी जी, शेट्टी जी, नीतियों की बातें होती है। शेट्टी जी, आप एयरफोर्स की आपने तारीफ क्यों नहीं कर रहे हैं? आप लोग आज सिर्फ मोदी मोदी क्यों कर रहे हैं? मैंने सरहद पर मरता कौन है? लेकिन आपको मैंने स्वयं कहा, लेकिन निर्णय कौन? अगर ये बात होती तो मैं आपको वो मैंने कहा ना, इनको एक किताब देता हूं, ब्रिगेडियर जेपी दलवी, अगर इनको शायद पता नहीं होगा तो वहां पर नेहरू जी ने किए हुए जो ब्लंडर है, हिमालयन ब्लंडर, ये इनको आदत है, इनके सब आरएसएस के लोग, पिछले लोग झूठ बोलने की आदत। ये वो सेना निरंजन शेट्टी जी, टीम के कप्तान ने, निरंजन शेट्टी क्या हुआ, निरंजन शेट्टी जी के बारे में उन्होंने बताया है, निरंजन शेट्टी जी लिखा गया है। शेट्टी जी सुन लीजिए, अगर आज टीम के कैप्टन को इस जीत का या इस कार्रवाई का सेहरा जाता है, तो आप यह बताइए कि टीम के कप्तान, जो पुलवामा में हमारी शिकस्त हुई थी, पुलवामा में जिस तरह से हमारे जवान मारे गए थे, उस हार का या उस कार्रवाई की जिम्मेदारी हमारे टीम के कप्तान ने क्यों नहीं ली थी? कोई निकल कर आया था? क्या बात है वो उन्होंने थोड़ी सी, क्या बात है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसका ये जवाब नहीं दे सकते। तो उसका अटैक का जवाब, अगर अब आप देखिए, मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि यदि पुलवामा अटैक हुआ है तो उसका जिम्मेदारी लेके तो ये स्ट्राइक हुआ है, एलओसी क्रॉस कर हुआ है भाई साहब। अब ये इसको भी हम मीडिया नकारेंगे? मुझे लगता है इसमें भी मीडिया ने थोड़ा तो ध्यान रखना चाहिए कि हम आज आपका जो टीवी चैनल है वो पाकिस्तान के लोग देख रहे होंगे। निरंजन शेट्टी जी, मैं ये कह रहा हूं कि हमारी फोर्स, हमारी सिक्योरिटी जो अहलकार हैं, हमारे जो जवान हैं, कम से कम उन्हें सैल्यूट करना चाहिए। आज पॉलिटिक्स छोड़ देनी चाहिए। तो उन्हीं को तो सैल्यूट कर रहे हैं। तो आज के दिन पॉलिटिक्स मत कीजिए। ये स्वयं देश के प्रधानमंत्री ने कहा है। आपका ये मैसेज न्यूज़ 18 उर्दू की तरफ से पूरी दुनिया में जा रहा है, पाकिस्तान में भी हमारा चैनल देखा जा रहा है। और आज हमारी सियासी पार्टियों को एक साथ खड़े होकर आना चाहिए। आज हमको मुत्तहिद होने की जरूरत है। निरंजन शेट्टी जी, हमारा जो आज जनरल है वो बावेजा तो नहीं है। देखिए, हमारा जनरल है वो बावेजा नहीं है कि जो हमारे देश को प्रधानमंत्री चलाएगा। देश का प्रधानमंत्री इस फौजों को निर्णय करता है, उनका ही बिल्कुल इस एयर स्ट्राइक पर, इस हमले पर हम लोग खुशियां जरूर मनाएं, लेकिन हम लोगों को अलग होने की जरूरत है और मुत्तहिद होने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया निरंजन शेट्टी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको मेरे साथ आने के लिए और टाइम देने के लिए। नितिन भाव राव पाटिल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। जाहिर सी बात है कि एक बड़ी कार्रवाई हिंदुस्तान की तरफ से की गई है और पाकिस्तान एक तरह से तिलमिलाया हुआ है। अब देखना यह अहम होगा कि आखिर क्या कुछ और कदम अभी हिंदुस्तान की तरफ से उठाए जाएंगे, क्योंकि 42 जवानों की शहादत का क्या यह बदला है, क्या हमने बदला ले लिया है उन जवानों का? इस पर भी एक तरह से अभी सवाल बना हुआ है।